इमेजिन करो एक 18 साल का बच्चा, उसने 2-3 साल 4 साल उसने पूरा मेहनत किया, दिन रात पढ़ाई किया, जेई मेंस जैसा एग्ज़ाम जिसमें करीब 10 लाख बच्चे देते हैं एग्ज़ाम, उसको क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद जेई एडवांस्ड का एग्ज़ाम दिया, उसमें 270 रैंक लेके आया। फिर उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो किया, आईआईटी बॉम्बे में उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल गया था। लेकिन फिर उसने कुछ बटन्स ऐसे क्लिक किए हैं काउंसलिंग प्रोसेस में कि उसमें से उसने विड्रॉ कर लिया काउंसलिंग प्रोसेस से। उसको लग रहा था कि वो उसका सीट फिक्स हो गया, कंफर्म हो गया, तब फिर वो विड्रॉ कर रहा था काउंसलिंग प्रोसेस से, है ना। लेकिन उसने अपना सीट जो है उससे विड्रॉ कर लिया। और बाद में जब फाइनल लिस्ट आया आईआईटी बॉम्बे का, तब उसको पता चला कि उसका नाम है ही नहीं लिस्ट में। तो ये स्टोरी है सिद्धांत बात्रा का। इसके बाद फिर उसने आईआईटी को अप्रोच किया, हाई कोर्ट को अप्रोच किया, तो आईआईटीज़ ने बोला कि नहीं, मतलब वो एक कॉन्शियस प्रोसेस था, 2 स्टेप का प्रोसेस था जिसमें विड्रॉ करना था। तो आपने कॉन्शियसली विड्रॉ किया है, तो अब जो है आपको सीट नहीं मिल सकता है, सीट सारे फुल हो गए। तो मेरा आईआईटी से रिक्वेस्ट है कि कुछ आप लोग इसको एज अ एक्सेप्शन केस देखो एंड कुछ सोल्यूशन के साथ आना चाहिए। आप अगर इस साल नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसको अगले साल के लिए कंफर्म कर दो कि आप डिफ़र कर दो सीट को, यदि पॉसिबल है तो। लेकिन इसमें वही आईआईटीज़ में ये है कि कोई भी मतलब लैटरल एंट्री या इस टाइप से एंट्री का प्रोसेस नहीं है ना। नहीं तो फिर उसको मिसयूज़ किया जा सकता है, मतलब उसका पॉसिबिलिटी ये भी है कि बाद में कोई पॉलिटिशियन मिसयूज़ करे या कुछ ऐसा। तो इसीलिए जो है आईआईटी का पूरा एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस रहता है एडमिशन का, और उसी को फॉलो करके जो कंपटीशन पूरा क्लियर करके आते हैं उनका एडमिशन होता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा आईआईटीज़ से, आईआईटीज़ के सारे डायरेक्टर्स से, कि इस केस को एज एन एक्सेप्शन देखिए एंड प्लीज़ कम अप विथ अ सोल्यूशन। एंड ये बहुत ही क्रूशल क्रिटिकल एज होता है, इसमें बच्चे काफ़ी कुछ सोचते हैं, काफ़ी कुछ एक्सट्रीम सोचते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि कुछ सोल्यूशन इसके ऊपर लेके आइए।